कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। कब, क्या और कैसे बोलना है इसकी समझ होना जरूरी है, क्योंकि फिर बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। चाणक्य के कहने का तात्पर्य है कि इंसान के पास बोली एक हथियार के मानंद है, जिसकी मदद से किसी के मन में अपने लिए सम्मान पैदा कराया जा सकता है, लेकिन उसी बोली से किसी की नजरों में गिरा भी जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने इंसान के जीवन को सफल और खुशहाल बनाने को लेकर अपने नीति शास्त्र में कई नीतियां बताई हैं। अपने नीति ग्रंथ में जहां उन्होंने इंसान की बोली को अमृत बताया है, तो वहीं उसे विष भी कहा है। वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बोली बहुत मीठी भी होती है और जहर से भी भरे होते हैं। अब यह व्यक्ति को तय करना है कि उसे अपनी बोली में विष से भरे शब्द उगलने हैं या फिर चीनी से भी ज्यादा मीठा बोल रखना है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। कब, क्या और कैसे बोलना है इसकी समझ होना जरूरी है, क्योंकि फिर बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। चाणक्य के कहने का तात्पर्य है कि इंसान के पास बोली एक हथियार के मानंद है, जिसकी मदद से किसी के मन में अपने लिए सम्मान पैदा कराया जा सकता है, लेकिन उसी बोली से किसी की नजरों में गिरा भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वे गुस्से में होते हैं। ऐसे में वे अपनी बोली में जहर भर लेते हैं और फिर विष भरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान गुस्से में हो तब उसे पता नहीं चलता, या यूं कहें उसे अपने बोले गए जहरीले शब्द का तनिक भी एहसास नहीं होता कि वो क्या बोले जा रहा है। जब उसी व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने कहे गए शब्दों को याद करता है तो उसे पछतावा होने लगता है। प्रसन्नता, क्रोध और दुखी होने पर भूल कर भी न करें ये काम। किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता के समय अधिक खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने हर उस विषय का गहराई से अध्ययन किया था जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। खुशी, क्रोध और शोक व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। चाणक्य के अनुसार ये कभी स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति इनमें डूब जाता है। यह अवस्था ही व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है। किसी भी विषय में जरूरत से अधिक लीन हो जाना या डूब जाना अच्छा नहीं होता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में किसी भी चीज की अधिकता नहीं होनी चाहिए, यही पीड़ा का कारण है। चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान भी थे। वे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, लेकिन उन्होंने स्वयं जीवन के उतार चढ़ावों को देखा और भोगा था, इसलिए उन्होंने इन चीजों का जिक्र अपने अनुभवों के आधार पर चाणक्य नीति में प्रस्तुत किया है, ताकि व्यक्ति इनका अध्ययन कर अपने जीवन को कष्टों से मुक्त कर सके और जीवन को सफल बना सके। इसके लिए चाणक्य ने इन 3 स्थितियों में ये कार्य नहीं करने चाहिए। प्रसन्न होने पर वचन न दे, अधिक खुश होने की स्थिति में स्वयं नियंत्रण रखना चाहिए। प्रसन्नता के समय जरूरत से अधिक प्रसन्नता घातक होती है। चाणक्य के अनुसार आनंद होने पर किसी को भी वचन नहीं देना चाहिए, यानी उत्साह में किसी को कोई वादा नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी स्थिति में वचन दिए गए हैं तब तब नुकसान उठाना पड़ा है। क्रोध में जवाब न दे, क्रोध की स्थिति में व्यक्ति को शांति को अपनाना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति को मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में प्रश्न का उत्तर देना घातक हो सकता है। इसलिए गुस्सा होने पर संयम बरते और इस स्थिति से बचें। दुख में निर्णय लेने से बचे, दुख होने या फिर बुरा समय आने पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। दुख की घड़ी में कोई भी निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह निर्णय भविष्य के लिए भी चुनौती खड़ा कर सकता है। इसलिए दुख की घड़ी में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। बार बार आने वाले गुस्से से हृदय संबंधी कई बीमारियां, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। गुस्सा हर किसी को आता है, ये हम सभी मनुष्यों में पाई जाने वाली एक स्वाभाविक भावना है, और यह जरूरी नहीं कि हर समय यह नकारात्मक हो। फिर भी बार बार आने वाले गुस्से से हृदय संबंधी कई बीमारियां, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ये सब तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड हो और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता हो। गुस्से पर नियंत्रण कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता, मगर असलियत में यह इतना मुश्किल भी नहीं होता। यदि आप अपने गुस्से को सही दिशा देंगे और थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो पाएंगे कि आपको गुस्सा आना कम हो गया है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर रही है और हर तरफ से आपको खुशियां मिलने लगेंगी। चाणक्य नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति क्रोध से अपना नाश करता है। मूर्ख लोगों को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, वे सब कार्य बिना सोचे विचारे ही करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ में क्रोध करके अपना ही नाश कर लेते हैं। आत्मान में नाशयति अनात्मवता कोप, गुस्सा दबाए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा आने पर उसे दबा ले, मगर भावनाओं को अपने भीतर दबाने से वह आपके दिमाग में हर पल घूमती रहेंगी। ऐसे में आप मानसिक स्थिति से परेशान रहेंगे और यह समाधान नहीं होगा। इससे बेहतर है कि एक लंबी सांस लें और खुद से वादा करें कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है।
आपका दिमाग शांत है। आप खुद ही यह महसूस करेंगे कि आपका दिमाग गुस्से से हटकर कुछ पल के लिए दूसरी ओर चला गया और आप शांत महसूस करने लगे हैं। पुरानी हंसी मजाक की बात याद करें। जब किसी व्यक्ति पर क्रोध आने लगे तो आंखें बंद कर उस कोई हंसी मजाक की बात को याद करें। किसी ऐसी बात को याद करें जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली थी और आप खूब हंसे थे। तुरंत ही आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया है। आंख बंद कर रिलैक्स करें। कोई आरामदायक स्थान ढूंढकर बैठ जाएं और आंखें बंद करके कुछ देर शांति से बैठे रहें। ऐसा करने से गुस्से का स्तर नीचे जरूर होगा। अगर यह उपाय भी कारगर नहीं होता है तो उस स्थान से हट जाएं जहां आपको गुस्सा आ रहा था। योग की प्रैक्टिस करें। रोज योग की प्रैक्टिस करें। इससे दिमाग की नसें तरोताजा होती है। व्यायाम सकारात्मक ऊर्जा देता है और यह ऊर्जा आपको अच्छे विचार लाने में मदद करती है। इसके अलावा किसी कागज पर कोई कविता, कोई प्रेरक बात लिखने के लिए मन को लगाएं। मोटिवेशनल बुक रखें साथ। हर समय अपने साथ कोई प्रेरक प्रसंग लिखी हुई, मोटिवेट करने वाली कविता या जिस भी विषय में आपकी रुचि हो उसकी किताब रखें और गुस्सा आने पर तुरंत उसे पढ़ने लगें। इससे आपका दिमाग बंध जाएगा। कुछ दिनों तक इनमें से कुछ उपाय करने पर आप पाएंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। गुस्सा करना कई लोगों का स्वभाव होता है। कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लोग अक्सर कुछ करीबियों को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकते हैं। हालांकि गुस्सा शांत होने के बाद उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होने लगता है। ऐसे में चाणक्य नीति आपके लिए बेहतरीन मार्गदर्शन साबित हो सकती है। जी हाँ, चाणक्य नीति के अनुसार कुछ लोगों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना भविष्य में आपको गिल्ट महसूस हो सकता है। ऐसे में आप चाणक्य नीति को फॉलो करके गुस्से के दुष्परिणामों से भी बच सकते हैं। भारत के मशहूर दार्शनिक और अर्थशास्त्री रहे आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र की माने तो गुस्सा आने पर कुछ लोगों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों से झगड़ा करने से बचना चाहिए। परिजनों से न करें झगड़ा। चाणक्य नीति के अनुसार परिजन और रिश्तेदार अक्सर हमें अच्छे और बुरे की समझ करवाते हैं। ऐसे में परिजनों से झगड़ा करना अपने शुभचिंतकों को खोने के बराबर है। इससे न सिर्फ बाद में आपको पछतावा हो सकता है, बल्कि भविष्य में आपको सही रास्ता दिखाने वाले परिजन भी आपसे दूर हो सकते हैं। मूर्ख व्यक्तियों से न करें बहस। आचार्य चाणक्य के मुताबिक मूर्ख लोगों से लड़ाई करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए बिना सिर पैर के तर्क देना शुरू कर देते हैं, जिनसे झगड़ा करके आप अपना कीमती समय नष्ट करने के साथ साथ मूड भी खराब कर लेते हैं। ऐसे में मूर्ख लोगों से झगड़ा न करना ही बेहतर है। दोस्तों से न करें अनबन। दोस्ती का रिश्ता जिंदगी के खास रिश्तों में शुमार होता है। हंसी मजाक करने से लेकर सीक्रेट शेयर करने तक दोस्ती हर कदम पर आपका साथ देती है। वहीं दोस्तों से झगड़ा करने पर आप अपना बेस्ट फ्रेंड खोने के अलावा एक भरोसेमंद रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं और भविष्य में मुश्किल आने पर आपको अपने किए पर पछतावा होने लगता है। शिक्षक से न करें लड़ाई। गुरु की भूमिका सभी की जिंदगी में अहम होती है। एक अच्छा शिक्षक जिंदगी में आपका पथ प्रदर्शक साबित हो सकता है। हालांकि कुछ लोग अक्सर गुस्से में आकर गुरु को भी बुरा भला कहने से नहीं हिचकिचाते हैं, मगर ऐसा करके आप न सिर्फ गुरु बल्कि ज्ञान से भी दूरी बना लेते हैं। गुस्सा आना स्वस्थ दिमाग की निशानी है। गुस्से को नियंत्रण करना स्वस्थ मन की निशानी है। आए अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आए आपके प्यार की कद्र कोई पराया भी करेगा, लेकिन आपके गुस्से की कद्र केवल अपने ही करेंगे। आए दूसरों पर गुस्सा करना चोट के समान है, खुद पर गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। आए कभी अपने सम्मान को आंकना हो तो बेवजह गुस्सा करके देख लेना। आए प्यार बिना सोचे समझे किया जा सकता है, गुस्सा बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। आए अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों पर आ रहा है तो असल में कमी आपके अंदर है। आए परिस्थितियों से समझौता कर रोने के बजाय गुस्से में रहकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर है। आए